हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आईसीएआई की एग्ज़ाम डिपार्टमेंट की इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आ गई है। बेसिकली ये रिक्वायरमेंट है, अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो जून या मई 2024 में फाउंडेशन, इंटर या फाइनल का, तो इस बेसिक रिक्वायरमेंट को आपको पूरा करना जरूरी है। क्या है रिक्वायरमेंट, कैसे उसको आप चेक कर पाओगे कि आप इसमें फिट बैठते हो कि नहीं बैठते हो, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। आपको सीए रिगार्डिंग सारी सारी अपडेट हमारे चैनल बैक टू देगा। देखिए इसको रिक्वायरमेंट की पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करोगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ। आपको आईसीआई वेबसाइट पर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट पर क्लिक करना है, फिर क्लिक करना है ये आपकी रिक्वायरमेंट। आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखो थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी लेकिन मैं सारी चीज़ आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, पहले जनरल रिक्वायरमेंट जो सभी के लिए है। जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं मई जून 2024 एग्ज़ाम के लिए, वो ये इंश्योर कर ले कि वो एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, पहली बात तो यह है। अब आप एलिजिबल हो कि नहीं है, इसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जो तीनों लेवल के स्टूडेंट के लिए है। अगर आपके पास आप एग्ज़ाम दे सकते हो दो कंडीशन में। पहला तो आपके पास वैलिड लॉगिन आईडी पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, एसएससी पोर्टल का, नहीं है तो क्रिएट कर लो। ठीक है, दूसरी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास वैलिड कोर्स का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप फाउंडेशन का एग्जाम देना चाहते हो तो फाउंडेशन में आप रजिस्टर्ड हो तभी आप एग्जाम दे पाओगे। ऐसे इंटर का देना चाहते हो तो इंटर के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और फाइनल के लिए फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, ये है कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट। अब थोड़ी सी और बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ आपको अपडेट करनी पड़ेगी जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करोगे उससे पहले। देखिए, अगर आपकी फोटोग्राफ या सिग्नेचर आईसीआई गाइडलाइंस के अनुसार नहीं है या उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है तो आप अपडेट कर लो एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले, क्योंकि जो आप फोटो सिग्नेचर अपडेट करोगे वैसा ही आपकी मार्कशीट पे आने वाला है। ठीक है, अगर आप फाइनल का रजिस्ट्रेशन इंटर का या फाउंडेशन का अभी तक नहीं कराए तो करा लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं फाउंडेशन के बारे में। सीए फाउंडेशन वाले, अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा 1 फरवरी 2024 या उससे पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप ये देखो कि आप अगर सीबीटी के स्टूडेंट हो तो आपने कन्वर्ट कर लिया हो फाउंडेशन में तो आप एग्जाम दे पाओगे। ठीक है, कब आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे पाओगे, दो कंडीशन है। पहला तो आप 12th पास होनी चाहिए तब आप एग्जाम दे पाओगे। ठीक है, कोई से भी बोर्ड से आप पास हो सकते हो। दूसरा, आपको दो चीज अपडेट करनी है अपनी एसएससी पोर्टल में, वरना आपका एग्जाम ही नहीं होगा। एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो एग्जाम नहीं होगा। दो चीज कौन कौन सी है, पहला आपका 12th का एडमिट कार्ड और 12th का मार्कशीट आपको एसएस पोर्टल पे अपडेट करना है। नहीं किया तो आप कर देना। इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है 1 सितंबर 2023 से अच्छे पहले तो आप एग्जाम दे पाओगे मई 2024 में जो न्यू सिलेबस में होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। पहले तो आप फाउंडेशन या सीपीटी पास करके आए हो या डायरेक्ट रूट से आप आए हो। अगर आप ओल्ड सिलेबस के तो आपने कन्वर्ट कर लिया है अपने आप को न्यू सिलेबस में। ठीक है, तो आप एग्जाम दे पाओगे न्यू सिलेबस का। फाइनल के बारे में बात करते हैं। फाइनल में एग्जाम देना चाहते हो तो आपको वही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या कन्वर्जन करना पड़ेगा। आपने 3 साढ़े 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है तो आप एग्जाम दे पाओगे। आपने जो बेसिक ट्रेनिंग होती है जो आईसीआई बीच बीच में कंडक्ट करता है वो भी आपने कंप्लीट करनी है। आर्टिकलशिप का पूरा डाटा एक्यूरेट होना चाहिए, सभी चीज़ अपडेट होनी चाहिए तो आप सीए फाइनल में रजिस्ट्रेशन एग्जाम दे पाओगे। ठीक है, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट फोटो और सिग्नेचर के बारे में जो फाउंडेशन वाले हमेशा गलती करते हैं। फोटो के बारे में सुन लीजिए, कैसी आईसीआई आपसे फोटो की डिमांड करता है। ठीक है, एक एक चीज के बारे में जानते हैं। जो आपके फोटो है उसमें 80% आपका फेस दिखना चाहिए। फोटो कलरफुल भी हो सकती है, ब्लैक एंड व्हाइट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपका फोटो में आपका फेस क्लियर होना चाहिए बस। आप जो सनग्लासेस होते हैं ना, गोगल्स, वो मत पहनना, स्पेक्स आप पहन सकते हो। हेट वेट कुछ नहीं लगाना, आपको पूरा दिखाना आपका चेहरा। ठीक है, अच्छा बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, आपका जो बैकग्राउंड है वाइट होना चाहिए, है ना, और क्लियर विजिबल होना चाहिए आपका जो बैकग्राउंड है पीछे का। अब जब आप फोटो क्लिक करा रहे हो तो आपको सामने ही देखना है, इधर उधर नहीं देखना, सेल्फी अपलोड नहीं करनी है। ठीक है, अब जब आप पिक्चर अपडेट कर रहे हो
तो आपकी रेड आइज नहीं आनी चाहिए, लाल लाल आंखें आ जाती है ना, फ्लैश से आती है वो, तो फ्लैश बंद कर दो तो आपकी रेड आइज नहीं आएगी। आप कैप नहीं लगा सकते अपनी फ़ोटो में, गोगल्स कोई भी अलाउ नहीं है, लेकिन आप स्पेक्स लगा सकते हो, ठीक है। सेल्फी भी अलाउ नहीं है, लिखा आ गया। फोटोग्राफ को आप स्कैन करोगे, जेपीजी साइज में अपडेट करोगे, साइज है 20 से 50 केबी पर सेकेंड, केबीपीएस केबी की, ठीक है। ऐसे ही सिग्नेचर के बारे में मैं आपको फटाफट से बताता हूँ। एक ब्लैक बॉल पेन लेना, उससे वाइट पेपर में सिग्नेचर करना, अपडेट कर देना, 20 केबी तक होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, कमेंट करके जरूर से बताना, वीडियो बना दूंगा। अगर आपको यहाँ तक पसंद आई, लाइक करके जरूर, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। आपको सी रिगार्डिंग सारी अपडेट हमारे चैनल बैक देगा। आपसे हम मिले अगली वीडियो में।